Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine and doing well. Dear students, today we will discuss about antibiotics. आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंटीबायोटिक्स पे है. आज के लेक्चर में मैं आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताऊंगा. First of all, I will tell you about basic introduction of antibiotics. Then I will tell you about discovery of antibiotics. Then we will discuss about types of antibiotics, then action of antibiotics, then sites of antibiotics. तो ये आज का हमारा लेक्चर है. आज के लेक्चर में मैं आपको एंटीबायोटिक्स का जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा. देन फर्दर जो भी चीज़ एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. First of all, I will define antibiotic. Antibiotics, also known as antibacterials. Antibiotics को antibacterial भी कहा जाता है. एंटी मीन अगेंस्ट, बैक्टीरियल मीन बैक्टीरिया. तो ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया की अगेंस्ट हो हम उसे एंटी बैक्टीरियल कहेंगे या उसे हम एंटीबायोटिक्स कहेंगे. और मेडिकेशंस, ये ऐसी मेडिकेशंस हैं, ऐसी अद्वियात हैं दैट डिस्ट्रॉय, जो कि डिस्ट्रॉय करती हैं और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. डिस्ट्रॉय कर देती हैं या स्लो कर देती हैं ग्रोथ को बैक्टीरिया की. तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन है जो कि किल कर देगी या उस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको स्लो कर देगी. तो एंटीबायोटिक्स जो है इसके जो है वो दो एक्शंस हैं. ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो कर देगी या बैक्टीरिया को जो है वो किल कर देगी. तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं और कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको स्लो डाउन करती हैं. देन दे इंक्लूड अ रेंज ऑफ पावरफुल ड्रग्स एंड आर यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया. तो इनमें जो है वो रेंज ऑफ पावरफुल ड्रग्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं ऐसी डिजीज़ जो कि काज्ड बाय बैक्टीरिया, जिनमें जिसकी जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक बैक्टीरिया होता है, जिन्हें हम बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं. तो बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज़ में जो है एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं और बैक्टीरियल डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स से किया जाता है. एंटीबायोटिक्स कैन नॉट ट्रीट वायरल इन्फेक्शन. देन एंटीबायोटिक्स जो हैं ये वायरल इन्फेक्शन को जो है वो ट्रीट नहीं करती, सच एज कोल्ड, फ्लू एंड मोस्ट ऑफ द कफ जो है. तो ये जो सिम्टम्स हैं जिन्हें हम वायरल इन्फेक्शंस कहते हैं, तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वायरस के अगेंस्ट जो हैं वो इनअफेक्टिव हैं. तो एंटीबायोटिक्स जब भी हम वर्ड एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे देन एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के लिए यूज़ हो रहा होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ हो रहा होगा, अगेंस्ट बैक्टीरिया हम यूज़ कर रहे होंगे. बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए या बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होंगे. देन एंटी वायरल ड्रग्स जो हैं वो वायरस के अगेंस्ट जो है वो हम देते हैं पेशेंट को. तो ऐसे ड्रग्स को एंटी वायरल ड्रग्स कहा जाता है. देन इसी तरह से एंटी फंगल ड्रग्स हैं जो फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए जो है वो पेशेंट को दी जाती हैं. तो एंटीबायोटिक्स जो है वो प्योरली जो है वो बैक्टीरिया के लिए ही हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है वो बनाई गई हैं. देन डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया. Discovery of bacteria in 1928 at Mary's Hospital, London. Alexander Fleming discovered penicillin. In 1928 1928 में मैरी हॉस्पिटल लंदन में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था. उसने फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो डिस्कवर की और फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो जो उसने डिस्कवर की उसे पेनिसिलिन का नाम दिया. तो पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है. देन एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी थी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी इसकी हुई थी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था वो अपनी लैब में जो था वो वर्क कर रहा था और उसके हाथ में जो थी एक पेट्री प्लेट थी
और पेट्री प्लेट पे कल्चर मीडिया था, और कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया जो थे, बैक्टीरिया को उसने बेसिकली ग्रो कराया हुआ था। तो बैक्टीरिया उस पेट्री प्लेट पे था, और कहीं से एक फंगस का स्पोर जो है वो आकर उस प्लेट पे गिरा। तो देन उसने ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे फंगस का स्पोर प्लेट पे गिरा, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया की कॉलोनी थी उसने उसको किल कर दिया। देन उसने फर्दर जो थे वो एक्सपेरिमेंट्स किए। तो देन उसने जो है उसने डिस्कवर की पेनिसिलिन। और फंगल स्पोर, स्पोर जो कि फंगस से आया था, उसका नाम पेनिसिलियम था। तो उस पेनिसिलियम के नाम पे एंटीबायोटिक के नाम भी जो था वो पेनिसिलिन रखा गया। तो उस फंगस का बेसिकली जो नाम था वो पेनिसिलियम नोटाटम। This discovery lead to introduction of antibiotics that greatly reduce the number of deaths from infection. Then इससे जो था वो डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक्स की, जिससे रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम इन्फेक्शन, जिससे मोर्टेलिटी रेट जो था वो रिड्यूस हुआ ड्यू टू दीज एंटीबायोटिक्स। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंटल ही थी। और फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो फंगल से बनाई गई, पेनिसिलियम नोटाटम से जो थी वो डिस्कवर हुई, उससे बनाई गई, और उसी के नाम पे फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई उसको पेनिसिलिन का नाम दिया गया। देन एंटीबायोटिक्स केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स जो है बेसिकली केमिकल्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करती हैं, दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बेसिकली अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करती हैं या उनको किल करती हैं। तो ऐसे केमिकल्स को हम एंटीबायोटिक्स का नाम देंगे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, केमिकल दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि किल करती हैं या इनहिबिट करती हैं द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। The discovery of antimicrobials is one of the great advances in medicine, and their use has sustainably reduced the morbidity and mortality worldwide. The discovery of antimicrobial की जो डिस्कवरी थी, ये एक बहुत बड़ा जो था इवेंट था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेडिसिन में, जिससे जो था जिसके रिजल्ट में मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो थी उसका जो रेट था वो रिड्यूस हुआ वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का जो रेट था वो नीचे आया ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो बेसिकली मोर्बिडिटी हम कहते हैं डिजीज़ को, और मोर्टेलिटी कहते हैं डिजीज़ की वजह से जो डेथ होगी। तो डिजीज़ और डेथ का जो रेट था वो एंटीबायोटिक्स के यूज़ करने से कम हुआ। इसलिए एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी है उसे एक बहुत बड़ा इवेंट समझा जाता है, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उसे समझा जाता है। देन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, हम वन बाय वन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स की। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, selective toxicity, the selective inhibition of growth of microorganism without damage to the host. Selective toxicity बेसिकली selective inhibition है ग्रोथ की ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर ग्रोथ को हम इनहिबिट करते हैं एंटीबायोटिक यूज़ करते हुए, और सिलेक्टिवली हम इनहिबिशन करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को विदाउट डैमेज टू द होस्ट, और होस्ट को भी हम जो है वो डैमेज नहीं करते, तो इसका नाम जो है वो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी है।
Selective toxicity is achieved by exploiting the differences between the metabolism and structure of microorganism. तो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी जो है बेसिकली तब अचीव की जाती है जब डिफरेंसेस के बारे में जो है वो पता हो बिटवीन मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की जो मेटाबॉलिज्म है, उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है बेसिकली, एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अगर नॉलेज हो तो इससे जो है वो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी जो है अचीव की जा सकती है. एंड द कोरेस्पॉन्डिंग फीचर ऑफ ह्यूमन सेल्स, देन ह्यूमन सेल्स के जो कोरेस्पॉन्डिंग फीचर्स हैं वो भी मैटर करती हैं. फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स, एंड cephalosporins are effective antibacterial agents because they prevent the synthesis of peptidoglycan, thereby inhibiting the growth of bacteria but not the human cells. Then antibiotic like penicillin है, then cephalosporins हैं, ये अफेक्ट कर दीज आर अफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स. ये जो हैं काफ़ी अफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स हैं क्योंकि ये प्रिवेंट करती हैं सेंसिस को ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. लास्ट टाइम हमने बैक्टीरियल की जो एनाटमी थी वो डिस्कस की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है तो उसमें जो है वो एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसे हम पेप्टिडोग्लाइकेन का नाम देते हैं. तो बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन की सेंसिस को ये एंटीबायोटिक्स जो हैं वो स्टॉप करती हैं लाइक पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन्स. तो जब सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि सेल वॉल का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो जब इसकी सेंसिस नहीं होगी तो सेल वॉल जो है वो नहीं बनेगी और सेल वॉल के ना बनने से बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया की डेथ होगी. देन पेनिसिलिन जो है पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन्स ये एक्ट करती हैं, इनहिबिट करती हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को बट नॉट ह्यूमन सेल्स पे इनका अफेक्टिव जो है वो ज़ीरो है. ह्यूमन सेल्स को ये अफेक्ट नहीं करती बल्कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को जो है ये अफेक्ट कर रही होती है, इनहिबिट कर रही होती है. इसलिए जो है इसे हम पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स को हम सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी हम बात करेंगे इसकी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी पे अगेंस्ट सेंसिस ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन. तो बेसिकली पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन जो हैं ये सिलेक्टिव टॉक्सिक ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और ये अफेक्टिव हैं अगेंस्ट एंटी माइक्रोब्स अगेंस्ट बैक्टीरिया. तो ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो हैं वो काफ़ी अफेक्टिव हैं और ये प्रिवेंट करती हैं द सेंसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, देयरफॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बट नॉट ह्यूमन सेल. तो जब ये एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो ये टारगेट करते हैं बैक्टीरिया को और ह्यूमन सेल्स को जो है वो अफेक्ट नहीं करती. Then sites for antibiotic attack. There are 4 major sites in bacterial cell that are sufficiently different from human cell that they serve as the basis for action of clinically effective drugs. साइट्स ऑफ आर एंटीबायोटिक अटैक में जो है वो 4 मेजर साइट्स हैं इन बैक्टीरियल सेल के अंदर दैट आर सफिशेंटली डिफरेंट फ्राम ह्यूमन सेल्स. और बेसिकली ये जो साइट्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये डिफरेंट हैं फ्राम ह्यूमन सेल्स. ह्यूमन सेल्स की अगर कंपोजिशन देखी जाए तो इन सेल्स से या इन साइट्स की जो कंपोजिशन है उससे डिफरेंट है. दैट दे सर्व एज द बेसिस फॉर एक्शन ऑफ क्लिनिकली इफेक्टिव ड्रग. तो इसी बेस पे जो है वो हम सिलेक्टिवली हम सिलेक्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स को और एंटीबायोटिक्स जो है वो अटैक करती हैं इन्हीं साइट्स को और इन साइट्स को जब अटैक करेंगी और किल करेंगी इन साइट्स की जो सेंसिस है उसको स्टॉप करेंगी तो जिससे जो है वो फर्दर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर सकेगा. देन क्लिनिकली इफेक्टिव ड्रग्स जो हैं वो अगेंस्ट सेल वॉल हैं, राइबोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड and cell membrane.
बेसिकली ये 4 साइट्स हैं बैक्टीरिया में जिन्हें जो है वो एंटीबायोटिक्स से टारगेट किया जाता है और इन साइट्स को अफेक्ट किया जाता है। बैक्टीरिया की इन साइट्स को अ, इन पार्ट्स की जो है वो ब्रेक डाउन की जाती है, जिससे जो है वो बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है या उसकी जो है वो फर्दर ग्रोथ नहीं होती। तो अफेक्टिव ड्रग्स जो हम अप्लाई करेंगे वो होंगे सेल वॉल होंगी, राइबोसोम्स होंगी, न्यूक्लिक एसिड एंड सेल मेम्ब्रेन होगी। तो फर्दर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सेल वॉल के अगेंस्ट हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। देन हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के जो सब यूनिट हैं। राइबोसोम्स के राइबोसोम्स पे जो एंटीबायोटिक्स अटैक करेंगी वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर राइबोसोम देखा जाए तो प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है वो यूकैरियोट के राइबोसोम से वो डिफरेंट है। दोनों में जो सब यूनिट पाए जाते हैं वो डिफरेंट हैं। और इसी बेस पे हम राइबोसोम्स बैक्टीरिया के राइबोसोम्स को एंटीबायोटिक्स से अटैक कर सकते हैं और राइबोसोम्स के किल होने की वजह से बैक्टीरिया की जो सिंथेसिस है वो भी स्टॉप हो जाएगी। देन न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड को टारगेट कर सकते हैं और सिलेक्टिवली टारगेट कर सकते हैं। एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया जो है उसे भी हम टारगेट कर सकते हैं और उसे जो है एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हुए उनको किल कर सकते हैं। देर आर फॉर मोर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स दैन एंटीवायरल ड्रग्स। और एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो हैं ये तादाद में ज़्यादा हैं दैन एंटीवायरल ड्रग्स। दिस इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ डिजाइनिंग a drug that will selectively inhibit the viral replication. तो इसी वजह से जो है डिफ़िकल्टी ऑफ डिज़ाइनिंग अ ड्रग, तो इसमें जो है वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू एंटी वायरल ड्रग्स उनकी तादाद ज़्यादा है। और इसकी जो वजह है, इसकी जो रीज़न है वो डिफ़िकल्टी है ऑफ डिज़ाइनिंग अ ड्रग दैट विल सेलेक्टिवली इनहिबिट द वायरल एप्लीकेशन। तो डिज़ाइनिंग जो है वो डिफ़िकल्ट है। एक ड्रग जो है उसको डिज़ाइन किया जाए, देन उसको सेलेक्टिवली जो है वो अप्लाई किया जाए और सेलेक्टिवली इनहिबिट किया जाए वायरल रेप्लिकेशन को। Because viruses use many of the normal cellular function of the host in their growth. अब वायरस जो हैं viruses नॉर्मल सेलुलर फंक्शंस ऑफ द होस्ट इन देयर ग्रोथ करते हैं। और वायरसेस जो हैं वो बेसिकली एस सेलुलर हैं और इनका जो है वो अपना सेल नहीं होता। को ग्रो करने के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए ये यूज़ करते हैं होस्ट की बॉडी, और होस्ट के जो सेल्स हैं उनको यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो है जब वायरसेस के अगेंस्ट हम डिफरेंट ड्रग्स देंगे तो वायरस को किल करने के अलावा वो हमारे नॉर्मल सेलुलर फंक्शन को भी डिस्टर्ब करेंगी। इट इज़ नॉट ईजी टू डिवेल्प अ ड्रग दैट स्पेसिफिकली इनहिबिट द वायरल फंक्शंस एंड डज नॉट डैमेज द होस्ट सेल। तो ये इट इज़ नॉट ईजी टू डेवलप। तो ये डेवलप करना, एक ऐसी ड्रग डेवलप करना जो स्पेसिफिकली इनहिबिट करे वायरल फंक्शंस को और डैमेज और बिल्कुल डैमेज ना करे होस्ट सेल को, तो ये पॉसिबल या ये काम जो है वो काफ़ी मुश्किल है। जब भी हम एंटीवायरल देंगे तो उसमें जो है ह्यूमन का कुछ पार्ट जो है, ह्यूमन के कुछ सेल्स जो हैं वो भी डैमेज होंगे। देन स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, देन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर अफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स, ऐसी ड्रग्स जो सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हम देते हैं, तो ऐसी ड्रग्स जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है जो कि अफेक्टिव होती है अगेंस्ट सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
अब इसकी जो एग्जांपल है उनमें टेट्रासाइक्लिन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी ग्राम नेगेटिव रॉड्स, क्लिंडा, क्लेमेडिया, माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया। तो टेट्रासाइक्लिन जो है ये अफेक्टिव हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव रॉड्स। ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स को भी किल करती हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। देन क्लेमेडिया है, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो बेसिकली एटिपिकल बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। देन क्लेमेडिया एंड रिकेट्सिया जो है ये बेसिकली सेल्स के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं और सेल के अंदर ही ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो इनको किल करने के लिए भी टेट्रासाइक्लिन चाहिए। तो बेसिकली टेट्रासाइक्लिन जो है वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स को भी किल करेगी, क्लेमीडिया को भी किल करेगी, माइकोप्लाज्मा को भी किल करेगी एंड रिकेट्सिया पे भी जो है वो रिकेट्सिया के लिए भी इफेक्टिव होगी। साइड तो एक ऐसी एंटीबायोटिक जो काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेवरल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिव हो, तो ऐसी एंटीबायोटिक को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। देन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर एक्टिव अगेंस्ट वन आर वेरी फ्यू टाइप्स। देन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इफेक्टिव हैं या एक्टिव हैं अगेंस्ट वन आर वेरी फ्यू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब एक ऐसी एंटीबायोटिक जो एक बैक्टीरिया को एक टाइप के बैक्टीरिया को या वेरी फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को किल करेगी, तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का नाम देंगे। लाइक वेनकोमाइसिन इज प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट सर्टेन ग्राम पॉजिटिव कोकाई, नेमली स्टेफलोकोकाई एंड एंटीरोकोकाई। लाइक वेनकोमाइसिन है जो कि प्राइमरली यूज की जाती है अगेंस्ट सर्टेन ग्राम पॉजिटिव कोकाई लाइक एंटीरोकोकाई एंड स्टेफलोकोकाई। तो इस एंटीबायोटिक को हम वेनकोमाइसिन को हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहेंगे। तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट है, जो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीज़, तो हम स्टार्ट लेते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का। तो जब नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इफेक्टिव नहीं होती या वो किल नहीं कर सकती या टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेवरल टाइप्स के हैं, देन हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। A bactericidal drug kills bacteria, whereas a bacteriostatic drugs inhibit their growth but does not kill them. Then कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हम बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स कहते हैं। बैक्टीरियासाइडल ड्रग जो है बेसिकली किल करती हैं बैक्टीरिया को। जो बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स हम ट्रीटमेंट के लिए देंगे तो ये बैक्टीरिया को किल करेंगे। वेयर एज बैक्टीरियोस्टैटिक कुछ ड्रग्स जो हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं जो कि इनहिबिट करेंगी बैक्टीरिया की ग्रोथ को बट डज नॉट किल दैम, और उनको किल नहीं करेगी। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। द साइलेंट फीचर ऑफ द बिहेवियर ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स आर दैट द बैक्टीरिया कैन ग्रो अगेन व्हेन द ड्रग इज़ विदड्रॉन। तो बैक्टीरियोस्टैटिक जो बेसिकली इनहिबिट करती है ग्रोथ को, तो उसका जो डिसएडवांटेज या उसका जो है साइलेंट फीचर जो है वो ये है कि बैक्टीरिया कैन ग्रो अगेन व्हेन ड्रग इज़ विदड्रॉन। जब ड्रग हम विदड्रॉन करेंगे तो बैक्टीरिया जो है वो दोबारा ग्रो कर सकता है। द होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म सच एज फैगोसाइटोसिस आर रिक्वायर्ड टू किल द बैक्टीरिया। देन होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो भी चाहिए होता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। देन बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स आर पार्टिकुलरली यूजफुल इन सर्टेन इन्फेक्शंस। देन बैक्टीरियासाइडल ड्रग जो है वो bactericidal drugs are particularly useful in certain infections, those that are immediate life-threatening, those in patients whose polymorphonuclear cells leukocytes count is below 500 per microliter, and endocarditis in which the phagocytosis is limited by the fibrinous network of vegetations, and bacteriostatic drugs does not affect a cure. तो
ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में बेसिकली आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया गया। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इनहिबिट करती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को, या बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन जो अगेंस्ट बैक्टीरिया यूज़ की जाए एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। देन हमने डिस्कस की एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी। एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंटल थी, और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो था उन्होंने डिस्कवर की फर्स्ट एंटीबायोटिक। और फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो उसका नाम रखा गया पेनिसिलिन। देन डिफरेंट देन हमने डिस्कस की डिफरेंट साइट्स जहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो है वो अफेक्टिव हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, राइबोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली राइबोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड, सेल वाल एंड सेल मेम्ब्रेन ऐसी साइट्स हैं बैक्टीरिया की जहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो अटैक करती हैं, और उन बैक्टीरिया की जो है वो ब्रेक डाउन होती है और उन बैक्टीरिया को किल करती है। देन हमने स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक डिस्कस किया, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बेसिकली ऐसे एंटीबायोटिक्स को कहा जाता है जिनमें जिन जो कि बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी एंटीबायोटिक्स को कहा जाता है जो सेवरल टाइप्स के जो बैक्टीरिया हो उनके अगेंस्ट इफेक्टिव हो। देन हमने डिस्कस की नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसे एंटीबायोटिक को कहा जाता है जो कि इफेक्टिव है अगेंस्ट वन और फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ऐसे एंटीबायोटिक को हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का नाम देंगे। देन हमने डिस्कस की बैक्टीरिया की डेथ और इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ को। बैक्टीरिया को कुछ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं जो कि बैक्टीरिया की किलिंग करती हैं, बैक्टीरिया की जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। ऐसे एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स का नाम दिया जाता है। देन कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का लेक्चर जो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।